कितना अच्छा दिन हुआ था, आज फिर से फॉगी डे, शायद दिन में खुलेगा। एंड यहाँ पे है हमारी बाइक जाने के लिए रेडी। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। सो आज थोड़ी सी बातें करेंगे रिगार्डिंग माई RTX 300। क्या हुआ ना, मेरा इसका 3 महीना हुआ है बाइक अभी, ठीक है। सो मैंने फरवरी को लिया था, फरवरी मार्च अप्रैल कंप्लीट 3 महीना हो गया। अभी ये 4th रनिंग है। तो क्या हुआ ना, इसका विदिन 3 मंथ ही कूलेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था और बाइक भी गर्म हो रहा था। मुझे फील हो रहा था, नहीं तो यूजुअली इतना फील नहीं होता है, तो फील हो रहा था। कल ही मैंने जाकर यहीं पे रानीपुल डेंजोंग TVS में ही जाकर फील करवा लिया। लकीली मुझे मिल भी गया कूलेंट। तो क्या हुआ ना, मेरा कूलेंट जल्दी ख़त्म हो गया। मतलब 3 मंथ में ही कूलेंट का लेवल घट के नीचे पहुंच चुका था और बाइक फील हो रहा था गर्म हो रहा है बोलकर, ठीक है, क्योंकि पैरों में हीट आ रहा था, महसूस हो रहा था। तो मैंने सिलीगुड़ी सर्विस सेंटर में भी पूछा, उन लोगों ने बोला वहीं पे दिखाने से होगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ दिखाया। उन लोगों ने कूलेंट का फ़ोटो भेज दिया था मुझे, ये वाला कूलेंट है बोलकर। तो वही सेम कूलेंट मुझे नीचे रानीपुल में मिल गया। तो कल शाम को जाकर मैंने टॉप अप करवाया है कूलेंट को। तो अच्छा लगा मुझे, मतलब वहाँ पे थोड़ा अच्छा है सर्विस सेंटर। तो ऐसा हुआ। और मैंने ये राइट साइड पुलिंग का भी उन लोगों को बोला था। तो वो मैकेनिक ने मुझे बोला है इसका हैंडल टी या अलॉय चेंज करके एक बार देखना है, लेकिन अभी इसका सामान कुछ नहीं है। तो आप करवाना चाहते हैं तो हमको बोलिएगा, हम मंगाएंगे, ऐसा बोला मुझे। तो मैंने अभी ठीक है, अभी छोड़ दीजिए बोला है फ़िलहाल। मुझे तो उतना इश्यू नहीं लग रहा है, मतलब छोड़ने के बाद ही तो हो रहा है राइट साइड। और उन्होंने मुझे क्या बताया ना, आगे वाला जो वो टायर है फ्रंट वाला, उसका वन साइडेड से ही दाग लग रहा है, इधर साइड थोड़ा दाग नहीं लग रहा है। तो ये शायद राइट पुलिंग इश्यू से ही है, ऐसा कुछ बोला। आई डोंट नो, मैं एक बार इसको नोटिस करूँगा टायर को। ये उन्होंने कब बोला, जब इन्होंने टेस्ट राइड किया था मेरा ये बाइक आफ्टर द टॉप अप ऑफ कूलेंट, तभी। तो मैंने ये वो 2-3 इश्यू बताया था उनको। एक था ये वाइब्रेशन वाला, वाइब्रेशन फ़िलहाल अभी कम है। और एक राइट पुलिंग इशू, उन्होंने हाँ राइट पुलिंग इशू है बोला है। तो हैंडल टी या ये ऊपर का टी वगैरह ऐसा, और ये अलॉय, टायर का अलॉय चेंज करके देखेंगे, ऐसा कुछ बोला। और दूसरा था, जब ये डाउन द हिल अपने आप ही पुल करता है ना गाड़ी, वो वाला। तो वो बोल रहा है वो नॉर्मल, ऐसा बोला। पता नहीं उसको, उनको समझ में आया है कि नहीं आया। उनका भी RTR है, ऐसा कुछ बोला। तो आई डोंट नो, ऐसा बोला मुझे। तो ये एस्केलेट करने के लिए बोला है ये राइट साइड इश्यू, नहीं तो ये लोग नहीं देखेंगे। एस्केलेट जितना हो सके उतना कंप्लेन करना है, तभी इशू सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा बनाया है रास्ता, गड्ढा हो गया था ये रास्ता। तो यही था मेरा बाइक में अभी फ़िलहाल। और मेरा ये सर्विस ओवरड्यू रीसेट नहीं हुआ था, तो वो कल रीसेट हुआ। तो कल की वजह से कल अब मेरा बाइक चल चुका है अभी 2000 किलोमीटर, ठीक है, 2085 हो चुका है। तो कल उसी अनुसार वो सेट होता है। तो मेरा नेक्स्ट सर्विस 9000 में दिखा रहा है। हालांकि 9000 में नहीं है, सितंबर में दिखा रहा था। एक्चुअल में मेरा सर्विस है अगस्त को 8500 किलोमीटर में। मतलब सेकेंड सर्विस 7000 या 7500 किलोमीटर चलाने के विदिन में होता है। तो मुझे यहाँ सोच रहा हूँ मैं सेकेंड सर्विस यहीं पे कराऊँगा। उतना दूर नहीं जाना है यार, सिलीगुड़ी बहुत दूर है। 120 किलोमीटर जाओ, 120 किलोमीटर आओ, 240 किलोमीटर पूरा होल डे
वहीं पे ख़त्म हो जाता है, थक भी जाते हैं। तो आई विल डू हियर, देखते हैं कैसा होता है सेकंड सर्विस, है ना। एक रिव्यू वीडियो भी बनाएंगे इधर का सेकंड सर्विस का, रानीपुल टंचुंग TVS का। और मैंने ये कूलेंट का छोटा सा क्लिप वगैरह बनाया है, इंस्टा में डालूँगा हो सके तो, या यूट्यूब में। मैंने मेरा बाइक का क्रैश गार्ड और ये आगे का ग्रिल होता है ना, ग्रिल लाइट, हेडलाइट का ग्रिल मतलब हेडलाइट कवर प्रोटेक्टर, वो मंगवाया है मोटोटॉक से। सो अनबॉक्स करेंगे, ग्रिल कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद ये क्रैश गार्ड भी कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी हो सके तो हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। सो मैं अभी अर्बन मोड में चला रहा हूँ, 2-3 दिनों से मैं टूर या रैली में चलाता हूँ ज़्यादा, क्योंकि रास्ता थोड़ा बिगड़ा हुआ है, इसी वजह से अच्छा लगता है। अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ ना, बाइक का आवाज़ थोड़ा सा बढ़ चुका है, बढ़ गया है जैसे लग रहा है। जब रेप करते हैं, रेप करने से तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसा फील हो रहा है। देखिए ना, इसका टर्निंग रेडियस मतलब हैंडलिंग इतना अच्छा है कि बाइक का, वेरस मेरे एक्सपल्स में ऐसा नहीं था, वो थोड़ा सा लंबा भी था इसकी वजह से। और मैं क्या डिफरेंस फील कर रहा हूँ ना, जैसे अब ये थोड़ा टूरर बाइक है, एडवेंचर टूरर, वेरस एक्सपल्स क्या था, ऑफ रोड फोकस्ड बाइक था विथ 20 इंच फ्रंट टायर, 21 इंच। तो डिफरेंस फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस फील हो रहा है भाई। तो क्या होता था, वो 21 इंच टायर में मुझे मतलब क्या बोलता है उसको, 20 इंच वाला टायर में ना कहीं पे भी चढ़ाने का मन कर जाता था, ठीक है। अभी इसको थोड़ा ऊपर चढ़ाने मतलब ऑफ रोड में इधर उधर करने से भी थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा फील होता है, ठीक है, डिफरेंस फील होता है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही फील होता है। एक्सपल्स बहुत ही अच्छा बाइक है, वो ना बिगड़े तो। तो मैंने ये कल बताना भूल गया, ये क्लच लीवर थोड़ा टाइट है तो पाम बहुत दर्द करता है मेरा, ये ऐसा होल्ड करके रखने में बहुत दर्द होता है। और प्लस क्या बोले यार, ये पूरा दर्द होता है। इसको चलाने में मज़ा आता है, और टूर और रैली मोड में इतना मज़ा आता है कि पूरा पावर खुल जाता है। तो यार कितना अच्छा से खींच लेता है। अभी ये अप हिल में ना, जैसे अब ये अप हिल में एक्सपल्स में नहीं खींचता था, 1 नंबर या 2 नंबर लगाना पड़ता था, ठीक है, और 2 लोग होते तो 1 नंबर में ही आना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें ना 3 नंबर में ही खींच लेता है, 3 नंबर 4 नंबर में खींच लेता है अप हिल। ये इतना अप हिल, इतना देखिए तो अभी इतना डाउन हिल है, इतना आराम से खींच लेता है यार, मुझे अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में। और मेरा वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा था, तो टायर प्रेशर थोड़ा मैंने सही किया तो अभी वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। तो मैंने यही बात ग्रुप में भी बताया था, तो वो बोल रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा टायर प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है, बोल रहे। नहीं, मेरा में तो डिफरेंस आया है भाई। आप लोगों का भी बाइक में वाइब्रेशन आ रहा है तो एक बार टायर प्रेशर एक बार चेक करवाइए, और 33, 32 के पास में रखिए, एक बार ट्राई करिए। नहीं सच्ची में मैंने झूठ बोल रहा हूँ, इतना बकवास वाइब्रेशन हो रहा था, इतना बकवास कसम से, इतना मुझे इतना इरिटेट लगता था उस समय में बाइक चलाने में, इतना इरिटेट। कभी कभी तो लगता था कि मैंने ऐसे बेकार में ख़रीद लिया है बाइक। तो मैंने टायर प्रेशर जब मेंटेन किया, वो भी मुझे सजेशन एक इंस्टाग्राम में एक दोस्त ने किया, हाँ एक बार टायर प्रेशर भी चेक करवा लो, उससे भी हो सकता है बोला, क्योंकि उनका हिमालयन है तो उनका भी ऐसा ही सीन था, तो इसी वजह से मैंने चेक करवाया। तो दोनों टायर में प्रेशर कम था, और इसका टायर प्रेशर मैंने चेक भी नहीं करवाया था जब से ख़रीदा है तब से, तो फर्स्ट टाइम उसी दिन करवाया है, तब से अभी उतना वाइब्रेशन नहीं है। अब पूरा हाई आरपीएम में खींचेंगे तब होगा वाइब्रेशन, वेरस अभी नहीं थे। पहले तो क्या होता था, ऐसा ही लो आरपीएम में ही वाइब्रेशन इतना ख़तरनाक आता था कि इतना बकवास वाला वाइब्रेशन, कसम मत जोकेंगे, बहुत ही सीरियस वाला वाइब्रेशन यार, पूरा वाइब्रेट करता है, सीट से लेकर फुट पैक से लेकर मिरर लेकर वाइजर लेकर एवरीथिंग। अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी 5000 से ऊपर खींचेंगे तो वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी सिटी एरिया में मैं उतना तो नहीं खींच पाता हूँ, लेकिन कभी कभी खींच लेता हूँ तो पता चल जाता है, क्योंकि आगे पूरा वाइब्रेट होता है।
आगे वाला स्पेशली ये वाइजर वाइब्रेट हो रहा है, सीट वगैरह अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का RTX में ऐसा कुछ हो रहा है तो एक बार टायर प्रेशर मेंटेन करके देखिए। ये है बात। और मैंने मैंने आपको बताया वो कूलेंट वाला बताया है, उसने तो पहले तो मुझे टेंशन दे दिया। मैंने बोला ऐसा ऐसा हो रहा है 3 मंथ में ये कूलेंट तो पूरा ख़त्म होते जा रहा है, तो उन्हें बोला नहीं अब इंजन खोल के देखना पड़ेगा। हार्ट अटैक जैसा हो गया था फर्स्ट में ही मुझे। तो उन लोगों को भी मतलब उतना ज़्यादा मालूम नहीं है। जैसे मैंने उन लोगों को बोला सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्टवेयर साइड करने के लिए, तो वो बोले सॉफ्टवेयर साइड नहीं होगा इसका हाइट बढ़ेगा या घटेगा ऐसा बोल रहा है। ऐसा थोड़ी है सस्पेंशन का मीनिंग ही है सॉफ्टवेयर साइड या हार्डर साइड बनाना, ठीक है। तो लेकिन हालांकि सिलीगुड़ी से यहाँ कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा। पर्सन टू पर्सन भी मतलब अच्छा बिहेव करते हैं और थोड़ा वो भी करते, मतलब हम लोगों को याद भी करते हैं। तो उन्होंने बोला है कभी भी कुछ हो जाए तो हम लोगों को बोलिए सर्विस भी यहाँ कराइए, तो मैं यही कराऊँगा। देखता हूँ सेकंड सर्विस कैसा होता है। और मैं माइलेज का बात करूँ तो मेरे को माइलेज ना ये सिटी में एक्सपल्स की तरह ही दे रहा है। 25, 24, थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर कम है। एक्सपल्स में 26, 27 देता था, तो इसमें 25, 24, 23, 23, 24, 23, 23 ऐसा कुछ देता है, ठीक है। और प्लस एक्सपल्स का थोड़ा टैंक भी बड़ा था तो थोड़ा लंबा दिन तक चलता था। तो सेम ही है माइलेज। एक्सपल्स का भी ऐसा ही था क्योंकि मैंने कितने बार 25 किलोमीटर पर कैलकुलेट किया था माइलेज। तो मेरा अभी टैंक रेंज दिखा रहा है 95, फ्यूल इकोनॉमिक दिखा रहा है 27। कल अच्छा था 31 पर लीटर दिखा रहा है क्योंकि कल हाईवे से मतलब खुला रास्ता से गया था तो रुकना नहीं पड़ा, गाड़ी डायरेक्ट कंटिन्यू। तो इधर सिटी में क्या होता है तो बार बार रुकना चलाना पड़ता है, बार बार क्लच यूज़ होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा तेल ज़्यादा पी लेती है बाइक। वेरस हाईवे राइड में इसका माइलेज बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा माइलेज, ठीक ठाक ही है। वही है थोड़ा रेव करके चलाएंगे तो थोड़ा और कम मिलेगा माइलेज, ऐसा है। मुझे तो बाइक को स्पेशली टूर और रैली मोड में चलाना अच्छा लगता है। लेकिन इसमें क्या सुना था मैंने, मैनुअल बुक में पढ़ा हूँ मैं, तो उसमें सुना था इफ़ बाइक में कुछ फॉल्ट हो गया है ना, तब ये बाइक ऑटोमेटिकली ऑर्बर मोड में ही चलेगा। रैली मोड में, टूर मोड में, रेन मोड में शायद वो नहीं होगा, स्विच नहीं होगा। तो इसी वजह से ऑर्बर मोड में चला रहा हूँ लेकिन सिटी एरिया में ठीक है, ऑर्बर मोड में ही चलाने से अच्छा होता है। और मैंने जब मैंने रेन मोड में पहले चलाया था तब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोला था रेन मोड बहुत ही ज़्यादा लैगी है बोलकर, तो फिर से मैंने बाद में भी चलाया था रेन मोड में, रेनी डे में ही। तो मुझे क्या डिफरेंस थोड़ा पता चला ना, रेन मोड में क्या होता है ना पावर सेम अर्बन मोड के ही तरह होता है, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, ब्रेक इसमें और अच्छा हो जाता है, ठीक है। बाइटिंग पावर और भी अच्छा हो जाता है रेन मोड में। मैंने वो उस दिन नोटिस किया है क्योंकि यूजुअली पानी पड़ता है तो ना रेनी डे में ब्रेक नहीं लगता है उतना जल्दी। पहले जितना लगता था उतना जल्दी नहीं लगता है, नॉर्मल डे में जितना जल्दी लगता था उतना जल्दी नहीं लगता है। वेरस मैंने रेन मोड में ये ट्राई किया था लास्ट टाइम, तब मुझे पता चला अलग से डिफरेंस फील हो रहा है, ब्रेक जल्दी लगता है उस टाइम में। थोड़ा ब्रेक और सेंसिटिव हो जाता है रेन मोड में, तो ये है अच्छा लगा मुझे ये रेन मोड रेनी डे में। लेकिन वही है थोड़ा सा पावर लैग फील होगा ही होगा। आपको आराम से चलाना है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आपको बहुत ही रश होके चलाना है तो हाँ आपको बहुत ही लैगी फील होगा। ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है। अभी थोड़ा डिफरेंस फील हो रहा है मुझे रेन मोड अर्बन मोड में और रैली और टूर में। मैं स्पेशली रैली में चलाना पसंद करता हूँ, रैली अच्छा लगता है क्योंकि रास्ता थोड़ा बिगड़ा ही है, तो रैली मोड ही अच्छा लगता है मुझे। फेवरेट मोड ही रैली मोड है, तो मज़ा आता है, मज़ा आता है। रैली मोड पे तो इतना खुल के चलता है ये बाइक, बहुत मज़ा आ जाता है यार। तो ये है डिफरेंस थोड़ा थोड़ा। एक और बात है कि RTX कम है तो नोटिस इतना ज़्यादा करते हैं लोग की। कोई तो क्या करते हैं ना, रास्ते में रोक के पूछ लेते हैं कहाँ से ख़रीदा है, कितना टाइम लगा मुझे 2-3 बार ऐसा मिल चुका है।
चलाते चलाते रोकने के लिए बोलते हैं। मैं हाँ क्या हो गया जैसे लगता है। फिर पूछता है कहाँ से खरीदा। कोई टूरिस्ट लोग आते हैं तो ऐसे करके जाते हैं, थम्स अप। सो वेरा सिक्किम में अभी कम ही है RTX, लाइक 6-7 ही होगा शायद। रानीपुल से 3 RTX सेल हो चुका है बोला है, ऐसा कल मुझे ऐसा बोला उन लोगों ने। तो उन लोगों ने ऐसा भी बोला मुझे, उनके वहाँ से जितना भी RTX सेल हुआ है, लाइक 3 सेल हुआ है बोल रहा है, उनके RTX में राइटफुल इश्यू नहीं है ऐसा बोला। आई डोंट नो, जो गाड़ी यूज़ कर रहे हैं उन्हीं को पूछने से ही पता चलेगा। क्योंकि मेरा जितना भी अभी कांटेक्ट है RTX का ग्रुप वगैरह, वो सब में राइट पुलिंग इश्यू दिखा रहा है। 1-2 बाइक में शायद नहीं दिखा रहा है, लेकिन और सब में दिखा रहा है राइट पुलिंग। मैक्सिमम बाइक में राइट पुलिंग हो रहा है RTX का। और मैंने ये भी सुना है कि अभी जितना भी अभी नया स्लॉट आ रहा है बाइक का, उसमें राइट पुलिंग इश्यू नहीं है, ऐसा सुना, लेकिन देखा तो नहीं है, सुना है मैंने। फिलहाल अभी ये बाइक का वेटिंग पीरियड इतना ज़्यादा है कि कई कई को तो ना 8 मंथ लग रहा है बाइक को रिसीव करने में। एक है मोटर हेड बोलकर यूट्यूब में, उनका आफ्टर 8 मंथ, मतलब 8 मंथ के बाद डिलीवरी हुआ है। अक्टूबर जब लॉन्च होता तभी उन्होंने बुक किया था बाइक को।